प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आज हम पलटू साहिब जी की श्रीवाणी लेंगे, जो कि भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि किसी को कोई चीज़ दिखती हो और उसका प्रयोग वो नहीं कर पाता हो, तो उसके लिए वो वेस्ट ही है। वेस्ट ही है ना। फिर जिस काम के लिए जो चीज़ है, जैसे रोटी सामने रखी है, रोटी खा नहीं रहे हो, केवल रोटी को देख रहे हो, तो भूख मिट जाएगी। भूख लगी है तो रोटी ग्रहण करनी पड़ेगी ना, है ना। सामने कोई पेड़ दिख रहा है, पेड़ पर फल लगे हुए हैं, आप बस देख सकते हो, फल खा नहीं सकते हो, तो फिर उसका क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है ना। ऐसे ही पलटू साहिब जी समझाते हैं, भजन रूप में ये श्रीवाणी है। वो कहते हैं, अमृत का सागर भर्यो, अमृत का सागर भर्यो, देखे प्यास न जाए साधो, देखे प्यास न जाए। अमृत का सागर भर्यो, देखे प्यास न जाए साधो, देखे प्यास न जाए, देखे प्यास न जाए, पिए बिन कौन बतावे, देखे प्यास न जाए, पिए बिन कौन बतावे। कल्प वृक्ष को देखी के, खाए बिन भूख न जावे साधो, खाए बिन भूख न जावे। अमृत का सागर भर्यो, देखे प्यास न जाए साधो, देखे प्यास न जाए। औरों की दौलत देखी के, दरिद्रता नाही नशाई, औरन की दौलत देखी के, दरिद्रता नाही नशाई। अंधा पावे आँखी, साचवा की वेदाई साधो, साचवा की वेदाई। अमृत का सागर भर्यो, देखे प्यास न जाए साधो, देखे प्यास न जाए। लोहा कंचन होए,
पारस की करे सराहना, लोहा कंचन होय। पारस की करे सराहना, क्या मल्या की शिफत, क्या मल्या की शिफत, काठ को काठे रहना साधो, काठ को काठे रहना। अमृत का सागर भर्यो, देखे प्यास न जाए साधो, देखे प्यास न जाए। सतगुरु तुमरे वचन को, पलटू ना पतियाए। अमृत का सागर भरो, देखे प्यास न जाए साधो, देखे प्यास न जाए। अमृत का सागर भरो, देखे प्यास न जाए साधो, देखे प्यास न जाए। क्या बता रहे हैं पलटू साहिब जी? पलटू साहिब जी कहते हैं कि अमृत का सागर भरा हुआ है। अगर किसी को दिख भी जाए ना, तो क्या प्यास बुझ जाएगी? जैसे जो लोग साधना करते हैं ना, अगर उस साधना का महत्व ही नहीं जानते, उसको यूज करना ही नहीं जानते, तो लेने का कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे ना। इसीलिए कहा जाता है बंदर को अदरक दे दिया, क्या कहेगा? स्वाद। कोई स्वाद नहीं बता सकता ना बंदर। अगर बंदर को अदरक दे दो तो क्या करेगा? फेंक देगा। ऐसे ही हम साधना करके भी उसको वेस्ट ही कर रहे हैं। कब तक वो वेस्ट है? जब तक कि आप उसकी पूर्ण रूप से वैल्यू नहीं जान जाते। कोई अनपढ़ है, किसी ने कभी शिक्षण किया ही नहीं, उसको हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया धक्के वक्के से, अभी भी वो पढ़ता नहीं है, जा जरूर रहा है स्कूल में, तो क्या महत्व समझ में आ जाएगा उसको कभी पढ़ाई का? ऐसे ही इन सबको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गुरु है क्या। गुरु से ही ज्ञान मिलना है ना। गुरु है क्या? गुरु वो होते हैं, समझो कि आपको पुस्तक पढ़नी है और आप अंधेरे में बैठे हो, पुस्तक तो आपके पास है मगर पढ़ने के लिए उजाला चाहिए, चाहिएगा ना उजाला। गुरु वो उजाला है, समझ गए? पुस्तक पढ़ने के लिए गुरु क्या है? वो उजाला है। अब उजाला हो गया सामने आपके, अब आप क्या करोगे? उस उजाले को देखते रहोगे या अपनी पुस्तक पढ़ोगे? पुस्तक पढ़ने के लिए ही चाहिए था ना वो उजाला। अब हम अक्सर क्या करते रहते हैं? हम उजाले को ही देखते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम स्थूल जगत में, जो हम ये स्थूल जगत में जीते हैं ना, ये तो वो उजाला वाली चीज है। यानी कि जो गुरु है आपका, वो स्थूल जगत में शरीरधारी है, और जो शिक्षण दे रहा है वो क्या है? जो शिक्षा आपको मिलेगी वो क्या है? वो सूक्ष्म है। समझ पा रहे हो? ध्यान से समझनी पड़ेगी आज की इस सत्संग की सभी बातों को, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा सत्संग।
आपको उदाहरण बिल्कुल एकदम सटीक लेके बताया है कि आप अंधेरे कमरे में बैठे हो, आपको एक पुस्तक पढ़नी है। गुरु क्या है? गुरु वो दिया है, वो मोमबत्ती है, वो लाइट है, जिससे कि प्रकाश होगा, आप पुस्तक पढ़ पाओगे। ठीक है? पुस्तक में वो सार है जो सूक्ष्म में है, जो आपको ग्रहण करना है। मदद किसकी मिल रही है? गुरु की मिल रही है। अगर गुरु नहीं होता तो आप वो आपके पास होने के बावजूद भी नहीं पढ़ पा रहे थे। एहसानमंद तो आप उसके ही रहोगे, उस उजाले के ही रहोगे, मगर केवल मात्र अगर उस उजाले को ही देखते रहोगे ना, तो आपको जो काम करना है वो आपका नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए कहा जाता है गुरु के शब्दों को कानों से अच्छी तरीके से ग्रहण करना चाहिए अंदर में। समझ में आ गई ना? गुरु ने क्या पहन रखा है, गुरु कितना अच्छा दिख रहा है, कितना बुरा दिख रहा है, उसने आज अंगूठियां पहनी कि नहीं पहनी, उसने आज कुछ मेकअप किया कि नहीं किया, उसके आज बाल खुले क्यों हैं, आज बंधे क्यों हैं, आज ऐसा ड्रेसअप क्यों है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत बुरा। ये सब क्या है? ये सब बाहरी आवरण हैं आपके। समझ में आ गई ना आप क्या चीज समझाना चाह रही हूँ? गुरु आपके लिए क्या होना चाहिए? जो शब्द आ रहे हैं ना यहाँ से, जो शब्द, उनको ध्यान से पकड़ के कानों से स्मरण करके अंदर में लेके जाना, ये ज्ञान है। जब ये गया अंदर में तो क्या होगा? ग्रहण हो जाएगा ना। पुस्तक का लिखा हुआ आ गया ना, पढ़ने में आसानी हो गई ना। आप केवल प्रकाश को देख नहीं रहे, प्रकाश की रोशनी से आप अपनी पुस्तक पढ़ पा रहे हैं। यानी कि गुरु जो ज्ञान दे रहा है उसको जब आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लाभ में आएगा। समझ में आ गई अब ये बात क्या है? ये है सूक्ष्म में आपके पास गुरु का आ जाना।